वाराणसी में रोपवे प्रोजेक्ट का काम शुरू। रोपवे के लिए रोप लगाने का काम जारी। हर टावर पर 5 तरह के रोप लगेंगी। बड़ी खबर आपको बता रही हैं वाराणसी से। प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है रोपवे प्रोजेक्ट, जिसमें तेजी से काम हो रहा है और रोपवे प्रोजेक्ट में रोप लगाने का काम जारी है। हर टावर पर 5 तरह की रोप लगाई जाएंगी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में वाराणसी से संवाददाता सुशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, रोप लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। कब तक माना जाए कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और जो वाराणसी के लोग होंगे या फिर बाहर से जो तमाम पर्यटक पहुंचेंगे उनको इस रोपवे प्रोजेक्ट का फायदा मिलने लगेगा, बेनिफिट मिलने लगेगा? देखिए, देश का पहला ये रोपवे ट्रांसपोर्टेशन होगा जो वाराणसी की धरातल पर उतर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक सिर्फ जो रोपवे के स्टेशन है वो तैयार हो रहे थे, पर पहली बार अब रोप लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पहली रस्सी आपको जैसा दिखाई दे रही होगी, दरअसल ये रस्सी लाइलॉन की है जिसे ड्रोन के माध्यम से लगाया जा रहा है, क्योंकि नीचे जो है वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, शहर है, नीचे से रोपवे के तार को कनेक्ट नहीं किया सकता, इसलिए ड्रोन के माध्यम से ये जो तार है ये कनेक्ट हो रहा है। सबसे पहली बात ये है कि जो रोपवे का जो पहला चरण है यानी कि रोप लगाने का, वो लाइलॉन की पतली रस्सी से रोपवे जहां जहां जाएगा वहां तक इस लाइलॉन की रस्सी को लगाया जा रहा है, जिससे एक दिशा निर्धारित की जाएगी कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उसके बाद उससे मोटी रस्सी फाइबर का जो रोप है वो ड्रोन पुल करेगा, यानी कि इस लाइलॉन की रस्सी के बाद फाइबर की एक रस्सी होगी जिसे ड्रोन के सहायता से पुल किया जाएगा। और जब वो पुल हो जाएगा तो उसके बाद एक बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए अनुमति भी लेनी होती है। और वो ड्रोन जो है वो खास तौर पर स्टील की जो रस्सी है, जो काफ़ी मोटी रस्सी मानी जाती है, 12 मिलीमीटर, 26 मिलीमीटर और 52 मिलीमीटर की मोटी रस्सी लगाई जाएगी। 3 रस्सियों लगाने के बाद एक स्टील की मोटी रस्सी यानी कि मोटी चैनल लगाई जाएगी, जिस पर रोप जो है वो आगे चलेगा। यानी कि पहला चरण जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये लाइलॉन की रस्सी लगी है रोप पर, जहां जहां से रोपवे जो है गुजरेगा, उससे पहला जो ट्रायल है वो लाइलॉन की रस्सी पे किया जाएगा। और उसके बाद जब तीनों रस्सी लग जाएगी और स्टील की जो मोटी रोप है वो जब स्टेब्लिश हो जाएगी, उसके बाद गंडोला इसके ऊपर स्थापित किया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से इसका जो ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 3 महीने की ट्रायल की सेवा है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अगर आपको दूसरी छोर पे दिखाएं कि किस तरीके से रोपवे का जो वायर आ रहा है, इस पे 3 महीने के ट्रायल के बाद ही लगभग मई महीने के आसपास इसे आम जनता को समर्पित किया जाएगा। क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं रोपवे का जो स्टेशन है वो भी अब अंतिम दौर पे चला गया है। लोगों में भी बहुत उत्सुकता है इस रोपवे की परिचालन को लेकर के, क्योंकि देश का पहला ऐसा ट्रांसपोर्टेशन होगा जो रोपवे के माध्यम से लोग शहर में एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। क्या लगता है आपको, कितना बड़ा ये मौका होगा जब ये जो पूरा बनारस है वो ट्रैफिक फ्री होने के नाते रोपवे का इस्तेमाल करेगा? देखिए, बनारस के लिए वाकई एक बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि जिस तरीके से बनारस में, चूँकि बनारस एक सांस्कृतिक शहर है, काशी, यहाँ की सड़कें छोटी हैं, गलियाँ छोटी हैं और गाड़ियाँ हर साल बढ़ रही हैं। लगातार एक से बढ़कर एक 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में सड़कों पे चलना तो दिक्कत है ही है। तो वैसे में अगर एक रोपवे एक बढ़िया माध्यम हो सकता है कि जब वो एयर टू एयर जब चलेगा, मतलब उसको ज़मीन पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर स्टेशन की बात छोड़ दें तो वो एक मजबूत और एक सशक्त माध्यम होगा बनारस की ट्रैफिक को स्मूथ संचालन करने के लिए। तो ये लगता है अब तक आपने पहाड़ों में रोपवे देखा होगा, ये पहला मौका होगा जब शहर के बीचों बीच आप ऐसा रोपवे चलते हुए दिखेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अब तक हमने जो देखा है कि वो रोपवे किसी जैसे पहाड़ों पर या टूरिस्ट प्लेस पर ही रोपवे को हम लोगों ने देखा था अब तक। लेकिन बनारस जैसे शहरों में, इतनी भीड़ भरी आबादी वाले शहरों के बीच में ये रोपवे, ये तो मेरे ख्याल से शायद हिंदुस्तान के चंद ही शहरों में होगा, जहाँ तक की जानकारी है। हिंदुस्तान का ये पहला अर्बन ट्रांसपोर्टेशन है जो कि रोपवे के माध्यम से लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। अगर आप थोड़ा इस तरफ आए तो आप देख पाएंगे कि ये जो रोपवे का जो वायर है
वो किस तरीके से यहाँ से जो है पहला जो लाइलॉन की ये रस्सी आप देख सकते हैं, दरअसल इस पे कहीं से रोपवे चलता हुआ नहीं दिखेगा। ये एक ट्रायल के लिए कैसा देखने को कैसा मिलता है, इंजीनियर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो देखेंगे कि कहाँ से रोपवे का कोई बाधा तो नहीं आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब यहाँ से जब आएंगे आप तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अगला प्लेटफॉर्म है वहाँ से ये जो वायर है वो किस तरीके से आया है दूसरे इस प्लेटफॉर्म की तरफ। दरअसल ये लाइलॉन की रस्सी एक रास्ता दिखा रही है बड़े रोप को इंस्टॉल करने की तरफ, और इसके बाद जब बड़ा रोप एक बड़े ड्रोन के जरिए इंस्टॉल होगा तो वो काफ़ी जो जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि जटिल प्रक्रिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब पहाड़ों में रोपवे का इंस्टॉलेशन होता है तो वहाँ पर कोई नीचे आबादी नहीं होती, अगर तार गिर भी जाता है तो उससे कोई क्षति नहीं होती। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखना जो सबसे ज़्यादा चुनौती है वो रोपवे बनाने वाली कंपनी के लिए है। इसलिए आप देखिए यहाँ पर जब रोपवे की तैयारी चल रही है तो ये जो रोपवे का ये विद्यापीठ स्टेशन है, यानी कि कैंट स्टेशन के बाद दूसरा स्टेशन विद्यापीठ स्टेशन है, तीसरा स्टेशन जो है रथ यात्रा है, और चौथा स्टेशन जो है वो गिरजाघर है, और फिर गोदोलिया होगा। तो यहाँ पर देखिए अंतिम चरणों पे यह काम चल रहा है। और जो ये रोपवे के स्टेशन में जो नीचे की तरफ है आप देख सकते हैं, ये दरअसल पिछला हिस्सा है जहाँ पर रोपवे का जो वायर आपको दिखाई देगा, पूरी जो यहाँ पर ये रोपवे की जो पिलर्स हैं वो दिखाई देंगे। दूसरे तरफ जो है रोपवे का स्टेशन ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है। तो माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में रोपवे का ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा, और लगभग 3 महीने के ट्रायल के बाद इसे आम जनता को समर्पित करने की तैयारी की जाएगी। ठीक है सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए और तमाम सारी तस्वीरों के लिए।